राजेश हांसदा हत्याकांड ने लिया नया मोड़। राजद नेता सहित कई लोग नामजद। क्या राजद नेता और पूर्व मुख्य पार्षद जाएंगे जेल? मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत रजनी पंचायत के वार्ड संख्या 17 नया नगर निवासी राजेश हांसदा के हत्या के बाद अब उनकी पत्नी ने कई राज खोले हैं। राजेश हांसदा की पत्नी ने कई राजनीतिक लोगों का नाम लेते हुए बताया कि सभी आरोपी उनकी जमीन खाली करने को लेकर राजनीति के तहत उनके पति की हत्या करवा दी है। आरोपियों में एक राजद नेता और पूर्व मुख्य पार्षद का नाम उनकी पत्नी ले रही हैं। मामले को लेकर पुलिस भी हरकत में आ गई है। इन लोगों पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। मामले में कई राजनीतिक दल के नेताओं ने राजेश हांसदा के घर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। बहरहाल मामले में क्या कुछ हो सकता है यह तो मधेपुरा पुलिस तय करेगी। ज्ञात हो कि मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रजनी में सोमवार की देर संध्या बदमाशों ने राजेश हांसदा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद पीड़ित परिजन व स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों के नेताओं ने मंगलवार की सुबह रजनी प्रसादी चौक पर SH 91 को घंटों जाम रखकर आक्रोश प्रकट किया था। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वरीय अधिकारियों को बुलाकर हत्या में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी सहित पीड़ित परिजनों को मुआवजा की मांग भी की थी। सोमवार की देर शाम रजनी पंचायत के वार्ड संख्या 17 नया नगर टोला निवासी बाबूलाल हांसदा के 35 वर्षीय पुत्र राजेश हांसदा अपने किराना दुकान पर थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश वहां पहुंचकर कुछ सामान खरीदने के बहाने गोली मार दी थी। छाती में गोली लगने की वजह से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने भूमि विवाद को लेकर घटना को अंजाम देने की बात कह रहे थे। बताया जाता है कि इससे पूर्व राजेश हांसदा के पिता स्वर्गीय बाबूलाल हांसदा की भी हत्या जमीनी विवाद में कर दी गई थी। अब तक आधा दर्जन लोगों की हत्या जमीनी विवाद को लेकर हो चुकी है। मामले में आरोपी व्यक्तियों ने क्या कुछ कहा और राजेश हांसदा की पत्नी ने किन लोगों पर आरोप लगाया है, देखिए आगे। जी मेरा जमीन विवाद था, सदियों पुराना का लड़ाई था। मेरा ससुर जी भी जमीन के बारे में मारा गया वही जमीने में, और मेरा पति को भी उड़ा दिया। घटना के समय हम दुकाने पे थे, दोनों पति पत्नी साथे थे। उधर से 2 लोग 2 बैग लेकर आया, उतरा, कुछ आदमी सिगरेट मांगने लगा। हम बोला ये सब किराना दुकान है, खाने पीने के लिए आता है। हम तो सब आदमी को पहचान लिए। उसमें था राजीव राजा, हरे राम पोदार, छटवा यादव, नीतीश कुमार, अशोक दास। ये लोग क्या चाहता था कि जमीन खाली करें क्या? जी सर, मेरे पति हम चौक पर जाते थे ना, तो हरे राम पोदार, उसका बेटा अमरजीत पोदार, हरे राम का पुत्र अमरजीत पोदार और हरे राम, ये सब लोग मिलकर साजिश के तहत मेरे पति को बार बार महीना 2 महीना में धमकी देता था। बोलता था मेरा जमीन खाली कर दो, नहीं तो उड़ा देंगे, नहीं तो उड़ा देंगे। आज वही हो गया, मेरा पति को उड़ा दिया। हम छोटा छोटा बच्चा है, हम क्या करेंगे सर। मेरा संबंध में हम ही जानते हैं, 7 बजे शाम में राजेश हांसदा को गोली मार दिया गया, और ये गोली मारने का मुख्य उद्देश्य कारण है जमीन संबंधी। इससे पूर्व जो है इसका पिताजी शहीद हुए, 4 मर्डर हुआ राजेश हांसदा लगा करके। इससे पहले इसका पिताजी 1985 ईस्वी में स्वर्गीय बाबूलाल हांसदा और मंगल टुडू, दोनों व्यक्ति का एक ही जगह उसी ज़मीन में हत्या हुआ। उसके बाद 22 जुलाई 2000 में कपिलेश्वर दास की हत्या किया गया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। उसमें मुदाले वही रेशमलाल दास वगैरह सब है। उसके बाद उसका पुत्र है हरे राम पोदार है, और सब जो भी नाम बताई है महिला सब सत्य है। वही सब आकर के इनको धमकी देता था, और चौक पर भी हम दोनों साथ जो घूमते थे तो धमकी देता था, तो कहीं ज़मीन छोड़ो या नहीं तो मौत का घाट उतार देंगे। कौन देता था धमकी? धमकी देता था हरे राम पोदार, ये राजीव सब मिल करके, यही सब छोटू यादव और सब मिल करके जान से मार देंगे, जमीन खाली करो। हम लोग बात किए
परिजन से बात किए और परिजन भी हमको फ़ोन किया कि मुखिया जी मेरा भाई का हत्या हो गया। तो हम बोले हम आपके दुख सुख में साथ हैं, हम आपके हर कदम के साथ जाने का काम करेंगे। रही बात फंसाने की, तो ना मेरा उसमें ज़मीन है, ना हमसे कोई मतभेद है, ना आज तक मेरे परिवार पे कभी किसी तरह का केस हुआ, ना मेरे ऊपर 107 भी आज तक केस हुआ है। हम राजनीतिक सक्रिय रूप से लगातार मेरे परिवार में 2001 से मुखिया बनते रहा है। मैडम जिला अध्यक्ष युवा राजद दोबारा बनी और मैं चूँकि राजनीतिक में हूँ, राजनीतिक के पर्पज़ से हमको विरोधी फंसाने का काम किया है। लेकिन एक बात जान जाइए, ये हत्या की उद्भेदन होकर रहेगा और ये हत्या में जो जमींदार की बात आ रहा है, मैं आज भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जमींदार की खोजबीन होनी चाहिए। जमींदार तो बेचा, जो बेचा है, जो लिया है, उसकी भी खोजबीन होनी चाहिए। और मुख्य रूप से इतना जान जाइए, हम बिल्कुल निर्दोष हैं, आम जन की आवाज़ है। लगातार घटना स्थल पे हम मौजूद रहा, दाह संस्कार तक प्रशासन के साथ जो भी कदम से कदम मिलाने का हमने साथ चल के, जो कबीर अंतुष्टि की राशि है मैंने अपने हाथ से परिजन को दिया। पोस्टमार्टम के दरमियान मैंने परिजन को अपना हाथ से पैसा दिया कि आप जाइए गाड़ी से आपके दुख सुख में। और मैं वहाँ से जाके उसके घर पे गए, उसके पत्नी से मिले, सारी बात कही, मेरा पिताजी भी वहाँ पे गए, सब परिवार, पूरा परिवार पैर पकड़ के रोने लगा। और इस तरह की घटना में हमको फंसा देना कितना उचित अन्याय की बात है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि जो विवादित वो जो जमींदार लोगों की ज़मीन है, जिन पे उन लोगों का कब्जा है, दखल कब्ज है, वो ज़मीन आप लोगों ने भी खरीदा है। उस ज़मीन, जो ज़मीन उन लोगों का है, ज़मींदार वाला ज़मीन जो है, कामतिया सबका जो भी है, वो ज़मीन में आप लोग भी खरीदे हैं। जी नहीं, वो लोग का कहना है कि वो लोग भी रजिस्ट्री हम ले तो, लिया है। हम तो एक के शब्द कह दिए, मेरा एक धुर भी जमीन नहीं है उसमें, नहीं लिए कभी है ही नहीं जमीन। हम लोग का कोई उससे गिला शिकवा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। अच्छा, जमीन नहीं अपने लिए, जमीन 1 इंच जमीन नहीं। ठीक। अपडेट है कि पीड़िता के द्वारा आवेदन प्राप्त किया गया है। 10 लोगों को नामजद किया गया है, जिस पर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और वरीय पदाधिकारी द्वारा जांच भी चल रही है। डॉग स्क्वाड टीम मंगाया गया टेक्निकल सेल से। हम लोग हर बिंदु से इस घटना की जांच कर रहे हैं। 36 घंटा हो गया, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। छापेमारी हम लोग को चल रही है, बहुत जल्द गिरफ्तारी हम लोग करेंगे।